हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। 5 है कि 4 है? अच्छा, पिछले क्लास में मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करवा दिया। मैंने बैलेंस शीट भी करवाया साराज और प्रॉफिट एंड लॉस भी करवाया। आज फिर से कंपैरेटिव ही करने वाले। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 377 अनसॉल्व्ड सम, अनसॉल्व्ड सम नंबर सेकंड है, शायद सेकंड या फर्स्ट, कौन सा है देख लो एक बार। सेकंड ही है ये। अच्छा ठीक। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर। फर्स्ट ही है अमर ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट दिया है तो इसका मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आता है? ओन फंड, बोरोड फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आता है? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। इधर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, उसका रीजन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है। तो अभी प्रो बनना है तो अपने को थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। जो चीज है उतना ही फॉर्मेट बनाने का, समझाइए। चलिए, ओन फंड में पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। देखो कैपिटल दिया हुआ है तो हमने लिख दिया शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, आप शेयर कैपिटल या सिर्फ कैपिटल लिखो चलेगा, ठीक है। तो कैपिटल कितना है? पहले में 60,000, दूसरे में 72,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 12,000 बढ़ रहा है। समझ में आ गया। शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस 24,000 और 30,000। 24 और 30 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 6,000। समझ में आया क्या? कोई मिसलेनियस फिसलेनियस है क्या? नहीं। तो टोटल ओन फंड आ जाएगा 60 + 24 84,000, 72 + 30 1,02,000। अब इन दोनों में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 18,000। हाँ, इन दोनों को ऐड करके देखो तो भी 18,000, ऐसा डिफरेंस आएगा तो भी 18,000। डन है? पक्का। इसे टोटल ओन फंड कहते हो, प्रोप्राइटर फंड कहते हो या नेटवर्क, तीनों का नाम एक ही है। ओन फंड, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्क, तीन नाम है उसके। बोरोड फंड में क्या क्या आएगा? तो बोरोड फंड में एक ही है, लोन। 34,000 एंड 51,000। यहाँ पे बोरोड फंड में 34,000 एंड 51,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 17,000। समझ में आया क्या? क्लियर? हाँ। कैसे? 51 - 34 17,000 बराबर है यहां तक? अरे यस। चलिए, ओन फंड मिल गया, बोरोड फंड मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। 84,000 + 34,000 1,18,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। सिमिलरली 1,02,000 + 51,000 1,53,000। अब दोनों में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ ही रहा है। कितना बढ़ रहा है? 35,000। 18,000 17,000 35,000 नहीं आएगा। समझा यहां तक? पक्का समझा है? चलिए, आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला फिक्स असेट। फिक्स असेट ही दिया हुआ है 1,20,000 और 1,50,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 30,000। समझ में आ गया क्या? फिर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वर्किंग कैपिटल। बट वर्किंग कैपिटल दिया है क्या? नहीं। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट और करंट लायबिलिटीज के जगह पे क्रेडिटर्स दिया है। कोई नहीं। करंट असेट कितना है? 28 27। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। पहले 28,000 था, अब 27,000 हो गया, मतलब कम हो रहा है। 1,000 रुपए कम हो रहा है। अरे समझाइए। करंट और लाइबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर्स। कितना है? 30,000 और 24,000। 30,000 24। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 6,000। अरे समझ में आया? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। 28,000 में 30,000 माइनस करूंगा, -2,000। हाँ ना? 27,000 में -24 तो 3,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बोलो, कितना बढ़ रहा है? तवनिया, कितना बढ़ रहा है? पहले -2,000 था, अब 3,000 हो गया, तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1,000। ओके। 5,000। क्या हो गया?
आप लोग रास्ता भटक रहे हो। हमेशा जब भी अपन डिफरेंस निकालते तो ऐसा करते माइनस ही ना, तो सोचने का क्यों है। 3000 में से 2000 क्या करने का है, माइनस। 3000 में माइनस करने का है माइनस 2000, तो 3000 माइनस माइनस प्लस 2000 कितना आएगा। अरे समझा, रास्ता भटकना ही नहीं है। आप ये जो डिफरेंस निकालते हो वो कैसे निकालते हो, इसमें से इसको माइनस करके निकालते हो ना। अरे हाँ, तो दिमाग चलाने कौन बोल रहा है ये -2000 ये 3000 है, अपने को दिमाग ही नहीं चलाने का, इसको इसके साथ माइनस ही करने का है। तो मैंने वही लिखा, पहला 3000 माइनस 2000, बट 2000 नेगेटिव है ना, माइनस में, बराबर है। तो 3000 माइनस माइनस 2000 है, माइनस माइनस प्लस, तो 3000 प्लस 2000 कितना आएगा, 5000। अरे समझा, अगर ऐसा देखोगे तो भी 5000 ही आएगा। सर कैसे, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट है -1000 माइनस माइनस करंट लायबिलिटीज है 6000, माइनस माइनस प्लस, 6000 में 1000 माइनस करोगे तो भी 5000 ही आएगा ना। अब कौन सा डिफिकल्ट कौन सा इजी, डिसीजन इज योर्स। इसमें से इसको माइनस करके ही निकालो, क्यों इतना दिमाग चलाओगे। अरे समझा। अब फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वर्किंग कैपिटल, दोनों को प्लस करेंगे तो 1,18,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आना चाहिए। 1,20,000 प्लस नहीं माइनस है कितना, 2000। 1,20,000 में 2000 जाएगा तो 1,18,000, हाँ या नहीं। 1,50,000 में 3000 प्लस करेंगे 1,50,000, देखो आ गया सेम अमाउंट। अरे टैली हुआ, असेट्स और लायबिलिटीज टैली डन, समझा। अभी क्या निकालने का है, परसेंटेज। कैसे, ये हमारे मार्क्स है, ये हमारा टोटल है इनटू 100। मार्क्स कितना निकाला, 12,000, टोटल कितना है 60,000 इनटू 100। 30 कट, 10 कट, बराबर 6 1 जा 6 2 जा 20% आ जाएगा। एंड सो ऑन कर सकते हो परसेंटेज, तो मैं फटाफट करके लिख देता हूं, आप सॉल्व करना। पक्का समझा परसेंटेज कैसे निकलता है, सबको समझा है, डन विथ योर सम। नया क्या था इसके अंदर, नया ये जो क्रेडिटर्स पहली बार आया करंट लायबिलिटीज के जगह पे, बाकी कुछ चेंजेस तो है नहीं। उसके अलावा ये माइनस वाला अमाउंट समझना था, ठीक है, पक्का समझा। चलिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 377 सम नंबर सेकेंड। अब न्यू थिंग, व्हाट इज करंट असेट, एनीवन, व्हाट इज करंट असेट। शॉर्ट टर्म बिहेवियर ऐसा थोड़ी, करंट मतलब शॉर्ट टर्म और फिक्स असेट मतलब बराबर है। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज, बराबर, और फिक्स लायबिलिटीज ये तो मालूम है ना। जो लायबिलिटीज पे करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, 1 साल से ज्यादा टाइम मिलेगा, वो फिक्स लायबिलिटीज, और जो कम टाइम में मिलेगा उसे अपन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जो असेट 1 साल से ज्यादा यूज कर रहे हो फिक्स असेट, और 1 साल से कम यूज कर रहे हो उसे करंट असेट कहते हैं। ये क्यों बताया, बिकॉज इस क्वेश्चन में देखो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इसके पहले जितने भी सम्स है फिक्स असेट ऐसा डायरेक्टली देते थे, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली देते थे, करंट असेट डायरेक्टली देते थे, करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट, इधर ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया है। तो जरा ध्यान से फॉर्मेट बनाएंगे, बाकी चीजें वही है, कंपेरेटिव ही बोला हुआ है। आज कुछ बताऊंगा तुम लोग को इतना प्राउड फील होएगा ना, रुक जाओ पहले बताऊंगा, पहले ये सम खत्म हो जाने दो। ध्यान देना, मैं तुम लोग को बोल रहा था, अगर तुम लोग सुनोगे ना तो तुमको रियलाइज होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो आप, इसके लिए बोलो पहले सम हो जाने दो, ठीक है। अब लायबिलिटीज 2018-19, असेट 2018, फॉर्मेट सेम, कुछ भी फॉर्मेट में चेंज नहीं है, खाली इतना है कि थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, बिकॉज करंट असेट करंट लायबिलिटीज ये सारी चीजें आई गई।
बराबर। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड, प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। फॉर्मेट मैंने बनाया। ए क्या है सारा, सोर्सेज ऑफ फंड, क्या क्या आएगा, ओन फंड, बोरोड फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग, इन्वेस्टमेंट है नहीं, खाली वर्किंग कैपिटल, बराबर। चलिए सबसे पहला ओन फंड में क्या ढूंढूंगा, कैपिटल। तो देखो यहाँ पे दो दो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर। कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, 2.5 लाख। क्या हो रहा है, केंद्र बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 50,000 रुपए। फिर 12% प्रेफरेंस शेयर, वो भी कैपिटल है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये भी कैपिटल में जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड में 80,000, 80,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, बराबर। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस, एड रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख, 1,40,000, बराबर है। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना, 40,000। कोई मिसलेनियस फिसलेनियस कुछ है क्या, नहीं। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओन फंड, प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ। 2 लाख, 1 लाख, 3,80,000, 2 लाख, 3 लाख, 1,20,000, 4,20,000 और 50, 4,70,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना, 90,000। इन दोनों को ऐड करके देखो या इनका डिफरेंस निकाल के देखो। यहां तक समझा, हाँ। बोरोड फंड में एक ही है, 15% डिवेंचर्स। अब डिवेंचर लायबिलिटी साइड पे दिया है तो बोरोड फंड में जाएगा, और यही डिवेंचर अगर असेट साइड पे दिया है तो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। नोट टू बी रिटन, डिबेंचर अगर लायबिलिटी साइड पे है तो वो आपका बोरोड फंड है, और वही डिबेंचर अगर असेट साइड पे तो वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। समझ में आया, क्योंकि डेबिट में दिया है तो आपका फिक्स असेट तो होगा नहीं, वर्किंग कैपिटल होगा नहीं, तो डेबिट वाला डिबेंचर आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। समझ में आया क्या, चल। अभी लायबिलिटीज है तो बोरोड फंड और असेट है तो इन्वेस्टमेंट। अभी बोरोड फंड में ही जाएगा। सिक्योर्ड लोन के अंदर डिबेंचर्स कितना है, पहले था 60, फिर है 51,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 9,000, हाँ या नहीं। अब बोरोड फंड एक ही है तो इसका टोटल ही आ गया, टोटल आ गया। अभी ये कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए बनाया और कुछ भी नहीं है। ओन फंड प्लस बोरोड फंड करूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ओन फंड कितना, 3,80,000, बोरोड फंड कितना, 60, 380 प्लस 60 करूंगा कितना हो जाएगा, 4,40,000। अरे हाँ, 4,70,000 प्लस 51,000 करूंगा, 5,21,000। अरे ये समझा क्या, पक्का। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, 81,000। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हाँ या नहीं, बोलो जरा, एक्सप्रेशन दो, हाँ नहीं जो भी है। एप्लीकेशन सबसे पहला क्या आएगा, फिक्स असेट। अब फिक्स असेट में क्या आएगा, पहला लैंड है, फिक्स असेट 80,000, 1 लाख। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20,000। बिल्डिंग किधर जाएगा, फिक्स असेट में, फिक्स असेट में 60,000, 90,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना, 30,000। प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स असेट है, पहले था 73, बाद में 1,73,000, 1 लाख रुपीस बढ़ रहा है। ये तो करंट असेट, ये भी करंट असेट, ये भी करंट असेट। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये तो बोरोड फंड हो गया था। ये शेयर होल्डर फंड, ये भी शेयर होल्डर फंड, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। मार्किंग डन है। अब टोटल फिक्स असेट कितना था मेरे पास, टोटल फिक्स असेट तो 80, 60, 73, 2,13,000, 1 लाख, 1,73,000, 93 लाख। इंक्रीज कितना हो रहा है, 1,50,000। देख लो इनका टोटल भी 1,50,000 ही रहेगा। डन, तो मेरे को फिक्स असेट आ गया, हाँ बोल, बता थोड़ा बट यहां तक क्लियर हो गया। अब वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला क्या लिखूंगा मैं, करंट असेट। स्टॉक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, करंट असेट 1.5 लाख, 1,10,000, 1.5 लाख, एक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना, 40,000 कम हो रहा है, ब्रैकेट में डाल दिया। डेटर्स 1,28,000, 1,40,000 करंट असेट में जाएगा, बढ़ रहा है 12,000। बैंक बैलेंस ये भी चेंज होता है, करंट असेट में आ जाएगा, 34 और 37, 3,000।
तो आप बताओ टोटल करंट असेट कितना, 1,50,000, 1,28,000 एंड 34, तीनों को ऐड करेंगे 3,12,000, 1,10,000, 1,40,000 एंड 37, तीनों को ऐड किया 287। बढ़ रहा है नहीं कम हो रहा है, देखो कम ही हो रहा है ना, कम हो रहा है कितना, 25,000। समझ में आ गया। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पे। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो करंट लायबिलिटी सबसे पहले, शायद इधर बिल्स पेबल लिखा है तो पहले बिल्स पेबल ले लेता हूं। 10,000 और 6,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ब्रैकेट में डाल दिया। फिर क्रेडिटर्स 50,000 80,000, 50,000 80,000, बढ़ रहा है 30,000। अब मेरे को मैनाक ने पूछा सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, टैक्स भरने के लिए पैसा बाजू में, प्रोविजन मतलब पैसा बाजू में निकालना, किस चीज के लिए पैसा बाजू में निकाला है, तो ये तो लायबिलिटीज ही है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म में तो क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज, इसलिए करंट लायबिलिटी। समझ में आया। पहले कितना था 25, अब कितना है 43, ये बढ़ रहा है कितना 18,000। डन है। अब करंट लायबिलिटीज का टोटल ले लो, 10,000, 50,000, 25,000, 85, 85, 43, 123, 123 प्लस 6, 129। करंट असेट आपके पास है, करंट लायबिलिटीज आपके पास है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। बट उसके पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है 44,000। अब 3,12,000 में 85 माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल 2,27,000, 2,87,000 में 129 माइनस करेंगे 1,50,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम ही हो रहा है कितना 69। डन है यहां तक। अब फिक्स असेट कहां गया भाई, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो देख लो 2,13,000, 2,27,000, 2,13,000 प्लस 2,27,000 बराबर 0,0,0,0,144, 4,40,000 आया ना। अरे यस, इधर 3,63,000 प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है 1,58,000, 0,0,0, 8 और 3 11, 6 5 11 और 1 12 और 5, 5,21,000, 5,21,000। इंक्रीज तो सेम रहेगा, समझा फॉर्मेट। अभी क्या, परसेंटेज, ये मेरी मार्क्स है, ये मेरा टोटल है, बराबर 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 100, 4040, 5 1 जा, 5 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, बराबर। ऐसे सारे परसेंटेज निकाल, सब इतना समझा, सबको पक्का समझा 100%। ऐसा कोई जिसको ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, लग रहा है, अगर लग रहा है तो सुनो क्या बोल रहा हूं। आज बोर्ड में एग्जाम हुआ, जो रिपीटर्स के एग्जाम्स होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम था आज, बीके का पेपर था, बोर्ड एग्जाम। पहली बात मैंने कहा था पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है, अगर आप लोग को याद हो इस साल बोर्ड का पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है। अभी इतने साल से चलते आ रहा था, सब टीचर्स को ऐसा कि इसके ऑप्शन में ये, इसके ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में ये आएगा। पेपर पैटर्न इज चेंज्ड, कि एडमिशन के ऑप्शन में क्या आएगा किसी को मालूम नहीं है, रिटायरमेंट के ऑप्शन में क्या आएगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन फायदा क्या हुआ इसमें ये बता, ये जो टॉपिक है कल जो तुमने एक सम किया था, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस का, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, 8 मार्क के लिए सिर्फ उतना ही आया था, 8 मार्क के लिए सिर्फ उतना ही आया था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, ये क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है। कल मैंने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों करवाया था, एक बैलेंस शीट का सम था और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम था। जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम किया था ना आपने कल, सेम सम आज बोर्ड एग्जाम के पेपर में था, सेम टू सेम। तो यही बता रहा हूं कि तुम लोग थोड़ा सुना करो और जो बोलता उतना करा करो। मेरे को मालूम है कि पैटर्न जो है वो बदलने वाला है,
और क्या बदलेगा क्या आएगा एट द एंड में बताऊंगा 100%। मेरे को कोई चीज का घाई नहीं है, एक प्रॉपर टाइम पे ही चीजें बताऊंगा, आपके लिए अच्छा है। बाकी दूसरे लोग आपको बहुत कुछ बोल देंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो ये करो, अरे यही आने वाला है, मैंने बोल दिया, मेरे को मालूम है, मैं ऐसा करता हूं, मेरे को वैसा। बोलने वाले बहुत बोलेंगे। मैं आज फिर बोल रहा हूं, जितना मैं बोलूंगा उतना अगर आप करोगे आपके लिए अच्छा है। आपको मैं पेपर दिखाऊंगा अभी वीडियो के बाद, आप जरा पेपर देखना, और उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये 5 टॉपिक आपके हो गए। मैं आज पेपर ग्रुप में शेयर करता हूं, आप सॉल्व करके देखो आपका लेवल क्या है। आप पेपर सॉल्व करना, मैं आज दूंगा पेपर, सॉल्व द पेपर, यू विल रियलाइज यू आर डूइंग वेरी गुड। इश्यू ऑफ शेयर्स तो देख के खाली हंसोगे तुम लोग, इतना चिंदी सम है, इतना चिंदी सम। कंपेरेटिव स्टेटमेंट तो मैंने जो बोल दिया सेम टू सेम। फाइनल अकाउंट अभी तक मैंने देखा नहीं है ना, एनपीओ मैंने देखा था, मेरे को पेपर पैटर्न देखना था। तो एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन आया इस साल अभी के एग्जाम में। एडमिशन टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाया नहीं, डिसोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, 10 मार्क का टॉपिक है। एडमिशन के ऑप्शन में आया है डिसोल्यूशन, जबकि पिछले 3 साल से बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आता है डिसोल्यूशन, और इस साल आया एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन। एडमिशन का ऑप्शन आता था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आता था, और मैंने क्लियर बोल दिया था कि एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि बोर्ड में हम लोग जब पिछली बार डिस्कस कर रहे थे तो क्लियर इंस्ट्रक्शन था एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आने वाला ही नहीं है, कंपल्सरी नहीं आने वाला। तो ये बोल रहा हूं कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 4 टॉपिक तुम्हारे बाकी है, 4 टॉपिक। अब ये चारों टॉपिक का इंटरनल ऑप्शंस जो है वो मैंने सब करवा दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज करवा दिया, इश्यू ऑफ शेयर्स करवा दिया है, कंपेरेटिव। अब बचता है कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग एक ही क्वेश्चन आया था 8 मार्क के लिए, जो हम लोग नॉर्मली आईएमपी क्वेश्चन देते, एक ही क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, और वो ऑप्शन में किसके था, डेथ ऑफ पार्टनर के। तो मैं यही बता रहा हूँ, डेथ ऑफ पार्टनर या तो इश्यू ऑफ शेयर, इसकी किसी की तो ऑप्शन में वो आया हुआ है एक क्वेश्चन। इसलिए जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं, एक सम अगर मैं करवा रहा हूं तो 2 सम करने का ट्राई करो। डेफिनेटली जैन के मंथ में मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दे दूंगा, जैन के मंथ में। मेरे पास अगर दिसंबर में भी आया तो भी मैं जैन में ही देने वाला हूं, 1 महीना पहले ही आईएमपी दूंगा, उतना पढ़ लेना, ठीक है। ट्रस्ट करके पढ़ना कि हाँ पढ़ना है, उसके अलावा बाकी पूरा साल प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आज लेक्चर में इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।